आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है एडलवाइज म्यूचुअल फंड की एमडी और सीईओ और साथ ही एमफी जो कि म्यूचुअल फंड्स के सारी एसोसिएशन जो है उनकी दिग्गज संस्था है, उनकी वाइस चेयरपर्सन राधिका गुप्ता जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत मैकेंजी और एक्यूआर कैपिटल जैसी बड़ी ग्लोबल संस्थानों के साथ की है। 15 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव उनका ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट का रहा है और उसके अलावा 2017 से आप एडलवाइज म्यूचुअल फंड की सीईओ के तौर पर हैं। और एजुकेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो आपने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से आपने मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी में प्रोग्राम किया है, वॉर्टन स्कूल से आपने इकोनॉमिक्स में डिग्री ली है और साथ ही कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से भी आपने हासिल की है। राधिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। म्यूचुअल फंड्स के लिए दिन बड़े अच्छे चल रहे हैं, लगातार आपके इनफ्लोज बढ़ रहे हैं। मार्च में भी हमने देखा SIP और बढ़कर आई हैं, रिकॉर्ड फ्लोज हैं। ये बताएं कि जो पिछले कुछ महीनों में थोड़ा सा मार्केट रेंज बाउंड रहा है, ठंडा रहा है, उसको देखते हुए क्या कुछ इन्वेस्टर्स का पैसा थोड़ा आना कम हुआ है या फ्लोज अभी भी मजबूत है? डोमेस्टिक फ्लो कैसे दिख रहे हैं आपको? देखिए, शुक्रिया अनिल जी, आपके साथ बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। आई थिंक इस सवाल के दो पहलू हैं। जो पिछले 18 महीने रहे हैं वहां मार्केट में कुछ खास रिटर्न नहीं बना, ये तो फैक्ट है। और क्या हुआ है कि कोविड के बाद बहुत सारे नए निवेशक मार्केट में आए हैं। तो ये कहना कि थोड़ा एक एलिमेंट ऑफ जो फ्रस्ट्रेशन होती है कि बाजार कहीं नहीं ज्यादा वॉलेटाइल है लेकिन कुछ ज्यादा रिटर्न नहीं कमाया है, सिंगल डिजिट से कम रिटर्न है, वो शायद हो सकता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि जो निवेशक है, जो रिटेल निवेशक है, मेरे हिसाब से वो थोड़ा मैच्योर हो गया है अब। जब मैंने 5-6 साल पहले इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, जिस SIP के आंकड़े की आप बात कर रहे हैं वो 4,000 करोड़ था, आज 14,000 है। और मैं हमेशा सुनती आई थी कि ये तो घटेगा घटेगा, मार्केट खराब होगा, लोग पैसे नहीं बनाएंगे, घटेगा। लेकिन ये जरा सा घटता है, लेकिन लोग टिके रहते हैं क्योंकि उन्होंने ये भी सीख लिया है कि अगर लंबे समय तक हम पैसा रखेंगे तो कंपाउंडिंग हमें मिलेगी। इंडिया की इकोनॉमी सही दिशा में जा रही है, हमारी कंपनियां सही दिशा में जा रही हैं, तो SIP के जरिए निवेश करके हमारा रिटर्न सही बनेगा। बल्कि हमने कभी एक एनालिसिस किया था कि अगर मार्केट 10% से कम भी रिटर्न दे, आपकी SIP ठीक ठाक करती है, क्योंकि आप हर पड़ाव पे निवेश करते हैं, कम पड़ाव पे भी तो आपको यूनिट ज्यादा मिलते हैं। तो आई थिंक ये अच्छी बात है। चाहे बाजार में थोड़ी मंदी रही है पिछले 18 महीनों से, निवेशक थोड़ा सा वो रहे हैं, थोड़ा इक्विटी फ्लोज कम हुए हैं। आई थिंक मंथ ऑन मंथ पॉजिटिव रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा कम हुए हैं, अप्रैल के भी नंबर देखें। लेकिन उसकी मुझे ज्यादा चिंता नहीं रहती, क्योंकि मंथ ऑन मंथ आंकड़े पॉजिटिव रहे हैं और जब एक रिसर्जेंस आएगी तो ये बढ़ जाएंगे। तो नंबर्स मजबूत है और रहने भी चाहिए। हिंदुस्तान के निवेशकों का भरोसा मार्केट पर बरकरार है और हमारे बाजार अब इस नए वित्त वर्ष से दुनिया भर के बाजारों के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन कर भी रहे हैं। क्या यही ट्रेंड इस फाइनेंशियल ईयर में रहेगा? आपका क्या व्यू है? मेरे हिसाब से इंडिया इज इन अ गुड प्लेस। मैं कहूंगी कि अगले 5 साल में अगर हम 6-6.5% की ग्रो करें तो शायद ये 7-8-9% नहीं है, लेकिन बाकी देशों के मुकाबले ये बहुत अच्छी स्थिति में है। बल्कि कल एक रिपोर्ट आई थी जहां लिखा था कि 2023 में कंट्रीज की अलग अलग क्या प्रोबेबिलिटी है रिसेशन की। इंडिया एक ही कंट्री थी जिसका नंबर था 0% प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसेशन। तो हमें खुद का बाजार भी देखना चाहिए, लेकिन बाहर का जो कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए। जैसे अभी मैं यूएस का भी ट्रैवल करती हूँ, यूएस फाइनेंशियल सिस्टम में देख लीजिए, बैंकिंग इंडस्ट्री का वहाँ क्या हाल है। तो इन चीजों का इफेक्ट हो रहा है बाहर के बाजारों में। यूरोप में आपने देखा है, क्रेडिट स्विस जैसा एक बहुत जाना माना बैंक कोलैप्स हुआ है। तो ये सब हो रहा है। और हमारे यहाँ अगर आप देखिए, इंडियन बैंकिंग सिस्टम की हेल्थ बहुत रोबस्ट है। बल्कि जब अर्निंग्स आ रही है तो बैंकिंग सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। तो बहुत मामलों में हमने बहुत अच्छा काम किया है। इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम उतनी ज्यादा है नहीं, रेट्स भी हमारे आई थिंक पीक तक जा चुके हैं। तो आई थिंक फ्रॉम अ मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू हम काफी आगे, काफी अच्छे प्लेस में है रिलेटिव टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ठीक बात है। तो ये आपके लिए, भारतीय बाजारों के लिए बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद आप लेकर चल सकते हैं। अब नतीजों के सीजन पर आपसे राय लेना चाहता हूं, चूंकि अब तक का सीजन ठीक ही दिख रहा है। कैसे देख रही हैं आप और आगे के लिए आउटलुक क्या है कंपनियों की कमाई को लेकर? आई थिंक हमारा आउटलुक ये है कि तो जो आपके थोड़े डोमेस्टिकली फोकस्ड बिजनेस हैं, जैसे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, डिफेंस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो बेनिफिशियरी हैं, इंडस्ट्रियल्स हैं, इनकी स्टेट काफी अच्छी है। और इनकी बहुत सारे टेलविंड्स हैं जिससे ये बेनिफिट करेंगे।
दूसरा जो मैंने जिक्र किया ना, फाइनेंशियल सिस्टम, आई थिंक हमारे फाइनेंशियल सिस्टम ने अपना वर्स्ट 2012-13 में देखा है। अब कैपेक्स साइकिल इंप्रूव कर रही है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स मुझे लगता है इंप्रूव करेंगे, और एनपीएज आर एक्चुअली स्ट्रक्चरली कमिंग लोअर। तो जो बैंक्स हैं, जो एनबीएफसीज हैं, जो लेंडर्स हैं, आई थिंक उन पे हम काफी बुलिश हैं, और वो हमें रिजल्ट सीजन में दिख रहा है। जहां आपको थोड़ी सी हेडविंड्स मुझे दिखेंगी, वो है थोड़े से ग्लोबली रिलेटेड सेक्टर्स, जैसे कि आईटी सर्विसेज है, तो वहां आपको हेडविंड्स दिखेंगी। सो हमारा थीम, हमारे पोर्टफोलियोज का इस साल यही है कि मोर बुलिश ऑन इंडिया सेंट्रिक थीम्स एंड लिटिल लेस बुलिश और मोर अंडरवेट ऑन ग्लोबली ओरिएंटेड थीम्स, क्योंकि बाहर आप देख रहे हैं खासकर आईटी सर्विसेज में काफी अभी भी टेलविंड्स हैं। बिल्कुल। तो हिंदुस्तान के से जुड़ी हुई है और हिंदुस्तान में कारोबार करने वाली कंपनियों पर करें आप फोकस। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है राधिका जी, जो आपसे समझनी जाननी है। दोनों ही डेट मार्केट के भी बॉन्ड के प्राइसेस और बॉन्ड यील्ड्स लगभग लगभग हाई के आसपास है, इक्विटी मार्केट भी लगभग लगभग हाई के आसपास है। तो अब लोग थोड़े कंफ्यूज हैं कि इस वक्त पैसा इक्विटी में रखें या बॉन्ड में। रिस्क और रिवॉर्ड के लिहाज से आपको क्या लगता है, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? एक्चुअली मैं तो अपना खुद का पैसा अनिल जी हाइब्रिड फंड में रखती हूँ, इक्विटी और ओके। डेट का फंड। और ओके। मेरे सच में, मैं दोनों के बारे में बात करूंगी, जी। लेकिन मेरी सच में ये सलाह है, क्योंकि ये आइदर और होता नहीं है। जिंदगी में दाल भी होती है और चावल भी होती है, मिश्रण होता है, दैट इज व्हाट मेक्स अ बैलेंस डाइट। अब जहां तक डेट की बात है, मुझे लगता है जैसे कि आपने कहा, रेट्स पीक तक पहुंच ही गए हैं। मुझे नहीं लगता ज्यादातर आपको ज्यादा रेट हाइक दिखेगी। तो अगर आपको लंबे समय के लिए डेट में निवेश करना है और अच्छे रेट लॉक इन करने हैं 10-15 साल के लिए, जैसे हम बहुत लॉन्ग टर्म फंड्स चलाते हैं, तो एक बहुत अच्छा समय है। इक्विटी मार्केट जो आपने कहा सस्ता नहीं है, किसी तरह से सस्ता नहीं है। तो अगर आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं, आपको ये सोच के निवेश करना है कि आपको अपना समय बढ़ाना है निवेश का, 5 साल का। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको 1-2 साल में रिटर्न मिलेंगी इन वैल्यूएशंस पे, तो वो शायद थोड़ी सी एक मुश्किल आस्क है मेरे हिसाब से। तो ऐसे सोचना चाहिए इन दोनों चीजों के बारे में। लेकिन मेरे हिसाब से एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो इन हालातों में बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बैलेंस, ये बढ़िया बात है कि आप हाइब्रिड फंड में डाल दें और उसके बाद ये जिम्मा फंड मैनेजर को छोड़ दे कि उन्हें कब इक्विटी में अलोकेशन बढ़ाना है, कब डेट में बढ़ाना है, वो अपनी एक्सपर्टाइज से करें, ये ज़्यादा बेहतर। बढ़िया राय आपकी है ये। राधिका जी, अब ये मैं जानना चाहता हूँ, चूँकि भारतीय बाजारों पर आप पॉजिटिव हैं, बुलिश हैं, बताएं कहाँ आपको लगता है कि अच्छे मौके निवेश के बन सकते हैं, क्या पसंद है आपको? तो जैसे कि मैंने कहा, हमारी पिछले 2 साल से एक जो थीम रही है, वो इंडस्ट्रियल्स के ओरिएंटेड फोकस्ड है। हमें लगता है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन क्षेत्रों में पिकअप हुई है। तो अगर आप देख लें, जैसे सीमेंट कंपनीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, सेमीकंडक्टर है, डिफेंस एक बहुत बड़ा थीम होगा। आई थिंक एक डेकेडल स्ट्रक्चरल थीम होगा डिफेंस का। तो ये जो क्षेत्र हैं, उन पे हमारा ज्यादा इंटरेस्ट रहा है। ये सारे भारतीय बाजारों से जुड़े हुए, चाहे फाइनेंशियल सर्विसेज वाले स्टॉक्स हों, डिफेंस हो, कैपिटल गुड्स हों, और इनके नतीजे भी आप देख ही रहे हैं कि बेहद दमदार इस तिमाही में आते दिख रहे हैं। राधिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें आपने समय दिया और साथ ही विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर आपने हमसे बातचीत की। थैंक यू सो मच मैम। शुक्रिया। धन्यवाद।